अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10। आज जो टॉपिक है वो है सॉल्ट्स और उसकी प्रॉपर्टीज़। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो एसिड और बेस के बारे में पढ़ा था। एसिड क्या थे उसको एक्सप्लेन करने के लिए 3 कंसेप्ट पढ़े थे। आरीनिस का कंसेप्ट, ब्रांस्टल-लोरी का कंसेप्ट और लेविस का कंसेप्ट। फिर इसी तरीके से इन्हीं 3 कंसेप्ट ने बेस की भी वजाहत की। फिर हमने पढ़ा था एसिड की प्रॉपर्टीज़, चाहे वो फिज़िकल थी या केमिकल थी, और बेस की प्रॉपर्टीज़ वो फिज़िकल भी थी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी थी। फिर चंद एसिड और बेसिस के यूज़ पढ़े थे। आज जो टॉपिक है वो इस चैप्टर का तीसरा पोर्शन है, क्योंकि इस चैप्टर के 3 पोर्शन है, एसिड, बेस और सॉल्ट्स। एसिड बेस के बारे में पढ़ चुके हैं। तीसरा जो पोर्शन है वो है सॉल्ट्स का पोर्शन। सॉल्ट्स होते क्या हैं कि सॉल्ट्स ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं जो उस वक्त बनते हैं जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो इस नतीजे में जो कंपाउंड बनते हैं वो सॉल्ट्स कहलाते हैं। तो सॉल्ट्स आर द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो नतीजे में जो कंपाउंड बनते हैं वो कंपाउंड सॉल्ट्स कहलाते हैं। और इस प्रोसेस को नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लास्ट लेक्चर में भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को डिफाइन कर चुके हैं हम। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो नतीजे में जो कंपाउंड बनता है वो सॉल्ट्स कहलाता है। इस किस्म के प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड बेस को न्यूट्रल कर रहा है और बेस एसिड को न्यूट्रल कर रहा है, और नतीजे में जो कंपाउंड बनता है वो सॉल्ट होता है, और इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो जो सॉल्ट्स होते हैं वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं, और जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो जो कंपाउंड बनते हैं वो सॉल्ट्स कहलाते हैं। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये किरदार अदा कर रहा है एसिड का। इसका रिएक्शन कराते हैं बेस के साथ, और बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो HCl एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक कंपाउंड बनता है NaCl, और NaCl जो ये एक साल्ट है, और साथ ही रिलीज़ होता है वाटर, और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस देन सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब जो एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर इसके चार्जेस मेंशन करें तो हाइड्रोजन पर +1 चार्ज है, क्लोरीन पर -1 चार्ज। बेस के चार्जेस मेंशन करें तो सोडियम पर +1 चार्ज है और हाइड्रॉक्सिल पर -1 चार्ज है। तो एसिड और बेस के एटमों पर चार्जेस की तादाद बराबर है। जब एसिड और बेस के चार्जेस बराबर होते हैं तो वो इजीली एक दूसरे के साथ रिएक्ट भी करते हैं, और जो रिएक्शन होता है वो बैलेंस रिएक्शन होता है। अब होगा क्या कि एसिड का नेगेटिव आयन बेस के पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब क्लोराइड आयन सोडियम आयन के साथ रिएक्ट करेगा और बना देगा NaCl। और बेस का नेगेटिव आयन एसिड के पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट करेगा और बना देगा वाटर H2O। अब जो कंपाउंड NaCl है, NaCl में 2 आयन्स हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। तो सॉल्ट की सेकेंड डेफिनेशन यूं भी कर सकते हैं, द कंपाउंड विच कंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स आर कॉल्ड सॉल्ट्स। मीन्स पॉजिटिव आयन को केटाइन कहते हैं, नेगेटिव आयन को एनाइन कहते हैं। तो ऐसा कंपाउंड जो केटाइन और अनाइन पर मुश्तमिल हो वो कंपाउंड कहलाते हैं सॉल्ट्स। तो ये सॉल्ट्स की सेकंड डेफिनेशन है। तो फर्स्ट डेफिनेशन ये है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस देन कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हिच इज कॉल्ड सॉल्ट्स। सॉल्ट की सेकंड डेफिनेशन, द कंपाउंड विच कंटेन केटाइन एंड अनाइन। वो कंपाउंड जो केटाइन और अनाइन पर मुश्तमिल हों वो सॉल्ट्स कहलाते हैं। थर्ड डेफिनेशन पर आते हैं। अगर बात करते हैं सॉल्ट्स की, तो सॉल्ट्स 2 आयन्स से बना होता है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन।
साल्ट का जो पॉजिटिव आयन है ये बेस से आता है, और ऐसा आयन जो बेस से है वो कहलाता है बेसिक रेडिकल। रेडिकल 9th में आप इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। रेडिकल इज अ एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम हैविंग एनी चार्ज। एटम या एटम का ग्रुप जिस पर कोई चार्ज होता है वो रेडिकल कहलाता है। तो साल्ट्स जो होते हैं वो दो आयन से बने होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। साल्ट में जो पॉजिटिव आयन है वो हमेशा बेस से आता है, और बेस से आने वाली चीज़ को बेसिक रेडिकल कहते हैं। साल्ट में जो नेगेटिव आयन होता है, नेगेटिव आयन हमेशा एसिड से आता है, और ऐसी चीज़ जो एसिड से है वो कहलाती है एसिडिक रेडिकल। तो सेकंड डेफिनेशन आप यूँ भी कर सकते हैं, salts are the compound which is composed of basic radical and acidic radical। salts ऐसे कंपाउंड होते हैं जो एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल पर मुश्तमिल होते हैं। बेसिक रेडिकल बेस से हासिल होते हैं और उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एसिडिक रेडिकल एसिड से हासिल होते हैं और उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। मींस जो बेसिक रेडिकल होते हैं ये केटाइन होते हैं। क्यों केटाइन होते हैं? क्योंकि इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और एसिडिक जो रेडिकल होता है वो अनाइन होता है। क्यों अनाइन होते हैं? क्योंकि इन पर नेगेटिव चार्ज है। तो जो साल्ट होते हैं वो दो रेडिकल से बने होते हैं, बेसिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल बेस से हासिल होते हैं, एसिडिक रेडिकल एसिड से हासिल होते हैं। बेसिक रेडिकल पॉजिटिव चार्ज होता है और एसिडिक रेडिकल पर नेगेटिव चार्ज होते हैं। अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम बेसिक रेडिकल है क्योंकि ये बेस से हासिल हो रहा है, और सोडियम जो है ये मेटल ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। तो जो बेसिक रेडिकल होते हैं वो मेटल आयन होते हैं, यानी कि बेसिक रेडिकल हमेशा मेटल ग्रुप से ताल्लुक़ रखेगा, जबकि एसिडिक रेडिकल पर नेगेटिव चार्ज होता है और एसिड से हासिल होता है, और ये हमेशा नॉन मेटेलिक आयन होता है, मतलब इसका ताल्लुक़ नॉन मेटल ग्रुप से होता है। तो इसकी डेफिनेशन यूँ भी कर सकते हैं साल्ट्स की, साल्ट्स आर द कंपाउंड विच इज़ कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल आयन। तो साल्ट ऐसे कंपाउंड है जो मेटल आयन और नॉन मेटल आयन पर मुश्तमिल होते हैं, वो साल्ट्स कहलाते हैं। तो साल्ट की कोई भी डेफिनेशन कर सकते हैं। पहली डेफिनेशन, द कंपाउंड विच आर फॉर्म व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। दूसरी डेफिनेशन, salts are the compound which composed of cation and anion। तीसरी डेफिनेशन, salts are the compound which is composed of basic radical and acidic radical। बेसिक रेडिकल बेस से हासिल होता है, एसिडिक रेडिकल एसिड से हासिल होता है। बेसिक रेडिकल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एसिडिक रेडिकल पर नेगेटिव चार्ज होता है। बेसिक रेडिकल मेटल ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है और एसिडिक रेडिकल नॉन मेटल ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, और जिस प्रोसेस के ज़रिए साल्ट्स बनते हैं उस प्रोसेस को नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर उसके बाद साल्ट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। साल्ट्स जो हैं वो आयन्स पर मुश्तमिल होते हैं, मतलब केटाइन एंड अनाइन। तो साल्ट की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि जितने भी साल्ट्स होते हैं उनका ताल्लुक़ आयनिक कंपाउंड से होता है। तो तमाम के तमाम साल्ट आयनिक कंपाउंड वाले ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन पर मुश्तमिल हों। साल्ट्स भी दो तरह के आयन से बने होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, इसलिए साल्ट का ताल्लुक़ आयनिक कंपाउंड वाले ग्रुप से होता है। तो साल्ट्स जो हैं वो दरअसल आयनिक कंपाउंड है। दूसरा, साल्ट्स जो है ये हमेशा सॉलिड हालत में पाए जाते हैं। साल्ट हमेशा सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, ठोस हालत में पाए जाते हैं। उसकी वजह, साल्ट्स बने होते हैं आयन्स से, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। साल्ट के पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है वो बहुत ही मजबूत होती है। इतनी मजबूत होती है कि जो आयन्स हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब अटैच होते हैं और उनमें किसी किस्म का स्पेस नहीं होता, जिसकी वजह से साल्ट जो होते हैं वो ठोस हालत में पाए जाते हैं। तो जितने भी साल्ट होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि साल्ट दो तरह के आयन से बने होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, और इन आयन्स के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से
आयंस एक दूसरे के साथ क्लोजली अटैच होते हैं और उनमें कोई स्पेस नहीं होती, इसलिए जो सॉल्ट होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। जो सॉल्ट की सॉलिड स्टेट होती है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। तमाम के तमाम सॉल्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड मीन्स ऐसे ठोस जिनकी मखसूस शक्लें हों, मखसूस शेप हों, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाते हैं। तो जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाते हैं क्योंकि उनकी मखसूस शेप होती है। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जितने भी सॉल्ट्स हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई होते हैं? क्योंकि सॉल्ट के जो आयंस हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत मजबूत होती है। जब इनके आयंस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत मजबूत होगी तो उसे तोड़ने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, इसलिए सॉल्ट के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक सॉल्ट है NaCl, सोडियम क्लोराइड, घरों में इस्तेमाल होने वाला नमक। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 1413 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगर टेम्परेचर वैल्यू को देखी जाए तो टेम्परेचर वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि सॉल्ट्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। क्यों हाई होते हैं? क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होती है, इसलिए ये जो सॉल्ट्स होते हैं उनको मेल्ट करने के लिए और बॉयल करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। फिर उसके बाद जो इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जितने भी सॉल्ट्स होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। सॉल्ट्स आर वाटर सॉल्युबल, यानी कि पानी में हल होते हैं। लेकिन इनकी पानी में हल होने की दो तरह की खासियत होते हैं। कुछ सॉल्ट कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं, यानी कि मुकम्मल तौर पर हल हो जाते हैं, और कुछ सॉल्ट जो होते हैं वो पार्शली सॉल्युबल होते हैं। पार्शली सॉल्युबल मीन्स ऐसे सॉल्ट जो मुकम्मल तौर पर हल ना हो। तो जो सॉल्ट होते हैं ये पानी में हल तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ सॉल्ट मुकम्मल तौर पर हल हो जाते हैं और कुछ सॉल्ट मुकम्मल तौर पर हल नहीं होते, यानी कि जुज़वी तौर पर। तो सॉल्ट वाटर सॉल्युबल होते हैं, कंप्लीटली सॉल्युबल भी हो सकते हैं, पार्शियली सॉल्युबल भी हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कि जितने भी सॉल्ट्स हैं ये न्यूट्रल होते हैं। ऑल सॉल्ट्स आर न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स के इनके जो चार्जेस होते हैं वो सेम होते हैं। चार्जेस सेम होने की वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से जो कंपाउंड होता है वो न्यूट्रल होता है। जैसे कि हम बात करते हैं NaCl की, तो NaCl के ऊपर दो चार्जेस हैं, यानी कि सोडियम पर पॉजिटिव 1, क्लोरीन पर नेगेटिव 1। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की तादाद बराबर है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से आंसर जो है वो 0 के बराबर आता है। मीन्स कि जो सॉल्ट्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। तो आपकी बुक में कुछ स्टेटमेंट यूँ लिखी गई है कि सॉल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड। जो सॉल्ट होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। क्यों न्यूट्रल होते हैं? बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। क्योंकि इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद बराबर होती है, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जो आंसर आता है वो 0 होता है, इसलिए जो सॉल्ट्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। जितने भी सॉल्ट्स होते हैं ये कंडक्टर होते हैं, लेकिन इनके लिए कंडक्टर होने की शर्त है कि ये दो सूरतों में कंडक्टर हो सकते हैं, या तो ये सॉल्यूशन की हालत में हो या फिर ये लिक्विड हालत में हो। तो जब सॉल्ट लिक्विड हालत में होता है या सॉल्यूशन मींस जब वो वाटर में डिज़ोल्व होता है, तो उस हालत में ये कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर मींस इसमें से हीट भी पास हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो जाती है। तो जब सॉल्ट पानी में हल होता है या फिर जब सॉल्ट लिक्विड हालत में होता है, दोनों सूरतों में सॉल्ट कंडक्टर होता है। लेकिन जब सॉल्ट सॉलिड स्टेट में होता है तो कंडक्टर नहीं होता। उसकी रीज़न क्या है कि जब सॉल्ट सॉल्यूशन हालत में होता है या लिक्विड हालत में होता है, उसकी वजह है कि सॉल्ट के अंदर फ्री आयंस होते हैं। तो जब सॉल्ट सॉल्यूशन की हालत में होता है या लिक्विड हालत में होता है तब उसके पास फ्री आयंस होते हैं। उन फ्री आयंस की वजह से जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी है वो इजीली कंडक्ट हो पाती है। लेकिन जब सॉल्ट सॉलिड स्टेट में होता है तो आयंस एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, जिसकी वजह से वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द अदर कॉर्नर ऑफ ऑब्जेक्ट ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। इसलिए जो सॉल्ट होते हैं वो सॉल्यूशन स्टेट और लिक्विड स्टेट में कंडक्टर होते हैं, जबकि सॉलिड स्टेट में वो कंडक्टर नहीं होते। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जितने भी सॉल्ट होते हैं
ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रखते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अगर हम साल्ट की तीसरी प्रॉपर्टी को देखें तो तीसरी प्रॉपर्टी में कहा गया कि साल्ट जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, मीन्स इनकी शक्लें मखसूस होती हैं और सॉलिड को मखसूस शक्लें देने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, और ऐसा पानी जो सॉलिड की शेप को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होता है वो वाटर कहलाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि पानी की वो मिकदार जो सॉलिड को शेप देने के लिए इस्तेमाल होती है वो पानी की मिकदार वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाती है। और हर साल्ट की वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मुख्तलिफ होती है, और जितने पानी के मालिक्यूल इस्तेमाल होते हैं एक साल्ट को शक्ल देने के लिए वो पानी के मालिक्यूल उसके केमिकल फार्मूले के साथ लाजमी लिखे जाते हैं। जैसे कि अगर हम मिसाल लेते हैं NaCl की, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड के एक मालिक्यूल को ठोस शक्ल देने के लिए पानी के एक मालिक्यूल की ज़रूरत होती है, तो साथ ही वाटर मालिक्यूल भी लिखा जाता है केमिकल फार्मूले के साथ NaCl डॉट 1H2O। 1H2O मीन्स कि पानी का एक मालिक्यूल चाहिए NaCl के एक मालिक्यूल को शक्ल देने के लिए। इसी तरीके से कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट के एक मालिक्यूल को मखसूस शक्ल देने के लिए 5 पानी के मालिक्यूल चाहिए। यानी कि जब 5 पानी के मालिक्यूल होंगे तब जाकर कॉपर सल्फेट के एक मालिक्यूल को शक्ल मिल पाएगी, अदरवाइज नहीं मिल पाएगी। और पानी की ये मिकदार कहलाती है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये है साल्ट और साल्ट की प्रॉपर्टीज़। अल्लाह हाफ़िज़।